हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका इम्पोर्टेंस आज के डेट में स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा होता है। जब एग्ज़ाम्स और रिजल्ट्स के सीज़न चलते हैं उस समय इसका इम्पोर्टेंस ये सारी बातों का इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नाउ मैं एक ऐसी फीलिंग के बारे में सबको पूछना चाहता हूँ जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आप एक एफ़र्ट करते हो, फिर उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, द रिज़ल्ट दैट यू आर गेटिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क और नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन दैट यू हैड थॉट। आपने जो सोचा था वो आपको नहीं मिला है। ऐसे कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या? आई थिंक सब ने किया होगा। तो उसके बाद जो एक थॉट चलता है, मतलब हाँ, कुछ बच्चे हैं जिन लोगों ने लेट्स से एफ़र्ट नहीं डाला है, अपना पूरा एफ़र्ट नहीं डाला है, तो उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क शायद ना पड़े। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो वेरियस डिग्रीज़ में एफ़र्ट डालते हैं। मतलब कोई ज़्यादा डालता है, कोई थोड़ा कम डालता है, बट डालता तो है ना। डालने के बाद वो एफ़र्ट डालने के बाद वो एक रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो कई बार रिज़ल्ट्स ठीक ठाक आ जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी आते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि रिज़ल्ट्स उस तरह के नहीं हैं। तो सब ने एक्सपीरियंस किया है। नाउ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम एक बार हो गया ख़त्म, फिर उसके बाद आगे एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम आता है, एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ दूसरा, उसके बाद आगे आगे आता ही रहेगा। लाइफ में तो हमेशा एग्ज़ाम चलती रहती है। तो उस जगह में आगे क्या होता है सोच, लाइक लेट्स से मैं अगर बोलूँ, मैंने एक एफ़र्ट किया, मेरे एग्ज़ाम के बाद एफ़र्ट के बाद उस एग्ज़ाम में मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट्स नहीं आया, तो उसके बाद मेरा क्या थॉट होगा, मेरा क्या काम होगा और मैं उसके बाद क्या करूँगा। बेसिकली मैंने जितना देखा है, जितना अंडरस्टैंड किया है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है इतने सालों में, उसमें मैंने ये फाइंड आउट किया है कि स्टूडेंट एक्चुअली 2 मोड में चले जाते हैं, या रादर 3 मोड में चले जाते हैं। पहला मोड कि ऐसा एक्सपीरियंस होने के बाद उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छा ऐसा हो गया, मैं अगली बार पूरी कोशिश करूँगा और ज़ोर से कोशिश करूँगा। यह है पहला मोड। दूसरा मोड कुछ बच्चे उसमें चले जाते हैं, वो है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ओके मैं यार क्या करूँ, अब उस एफ़र्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश करने के बाद भी ऐसा हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, किसी के साथ 2 बार कंटिन्यूस हो गया और व्हाटएवर तो 2 बार हुआ, तो मेरा लक फेवर नहीं कर रहा है और मेरे से ये नहीं हो रहा है। मैं आगे कोशिश करूँगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोशिश करना ही छोड़ दूँगा। तीसरा मोड है कि मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे कोशिश करना है और कोई रास्ता नहीं है, और मे बी सब बोल रहे हैं और वट एवर, देयर आर सम फैक्टर्स जो मुझे बार फिर से कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं, पर मेरे मन में है कि चांसेस नहीं होगा, बहुत कम है, क्योंकि मेरे साथ तो सही हो ही नहीं रहा ना। मैं एफ़र्ट जो कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। तो ये तीसरा तरह का सोच है। ज़्यादातर बच्चे दूसरे और तीसरे मोड में चले जाते हैं, दूसरे या तीसरे उसमें चले जाते हैं, ज़्यादातर तीसरे में, कुछ बच्चे दूसरे में। पहले वाले मोड में बहुत कम बच्चे रहते हैं। जो लोग पहले वाले में रहते हैं तो हम सबको पता है कि वो दूसरी बार कोशिश करेगा, बार बार कोशिश करेगा। कई एग्जाम्पल्स इसके भी हैं, जो बार बार कोशिश करता है वो सक्सेसफुल होता है। तो ये सक्सेसफुल होगा ही, वो हमें पता ही है, पहला मोड। बाकी रहा जो दूसरा तीसरा मोड, जो कि बहुत सारे बच्चे उस मोड में चले जाते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो उसका सोल्यूशन भी क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे हम सबको बोला गया है तुम्हें समझना चाहिए, ये अगली बार कोशिश करना चाहिए, हम सब ये सब तो बोल सकते हैं, बट ह्यूमन साइकोलॉजी हमें वहाँ उस दिशा में ले ही जाता है। इट टेक्स अस इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। दैट्स अ कॉमन थिंग। सो नाउ माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ व्हाट टू डू। आई थिंक इफ़ वी अंडरस्टैंड, अगर हम समझ जाएंगे कि क्या आगे हो रहा है, कि एनालिसिस कर लेंगे। देखो, हम हर पॉइंट पे हमारे पास जो ऑप्शंस मिलते हैं उसको लेके हम डिसीजन लेते हैं, एंड आगे की हमारे एक्शंस उस डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। तो हमने जैसे मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है, एक डिसीजन ट्री या सिनेरियो एनालिसिस बोलते हैं। अगर उसको अच्छे से कर लें, एक पेपर पे लेके कर लें, तो हमें बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है एंड क्यों करना है। क्योंकि ये दोनों अगर समझ में आ गया, क्यों करना है पहले और क्या करना है, ये दोनों अगर समझ में आ गया तो हम सही ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो लेट्स टेक 2 सिनेरियोस।
ठीक है, फ्यूचर किसी को पता नहीं है, बट फ्यूचर के दो सिनेरियोज लेंगे। लेट्स से फ्यूचर में एक चीज़ हो सकता है कि मैं अगर तुम्हारी बात करूं कि तुम्हारा लक तुम्हारे साथ रहेगा, मतलब तुम जो भी एफर्ट तुम्हें फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेगा, ये तुम्हारे फ्यूचर में लिखा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है तुम्हारे फ्यूचर में लिखा है कि तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। ये दो ही है, और तो कोई तीसरा आउटकम तो है नहीं। दो, एक है कि फ्यूचर में तुम्हारा अच्छा होगा कि फ्यूचर में तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक है। नाउ आज के डेट में मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को बदलने में? जो बोलते हैं कि फ्यूचर को बदलने में हमारे पास और कोई, जो कई तरह के लोग बात करते हैं, मंत्र कर लो, ये पहन लो और ये पूजा कर लो। आई डोंट नो, मैं वो उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं दे सकता, बट मैं ये जानता हूँ कि वो सब एक मैथोलॉजिकल या स्पिरिचुअल मेथड्स है, तो उसका कोई साइंटिफिक एफिकेसी अब तक पता नहीं है। बट बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, इफ़ आई टॉक साइंटिफिकली, आई नो कि मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बदलने का मेरे पास, आई एम जस्ट इग्नोरिंग दिस स्पिरिचुअल एंड मैथोलॉजिकल थिंग्स, इसको अलग निकाल के मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है जिससे मैं फ्यूचर को बदल सकता हूँ। तो फ्यूचर को बदलने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, बट हाँ एक साधन मेरे पास है कि व्हाट आई कैन डू राइट नाउ, आज मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे हाथ में है, ठीक है। तो नाउ मैं एक दो सिनेरियो ले रहा हूँ। पहला सिनेरियो है कि फ्यूचर में अच्छा है, दूसरा सिनेरियो कि फ्यूचर में अच्छा नहीं है। उन दोनों सिनेरियो में लेट अस कंपेयर कि पहला सिनेरियो में दो चीज़ मैं आज कर सकता हूँ। एक, आज मैं अब मैं दिमाग की बात करता हूँ, अपने सोच की बात करता हूँ। आज मैं इस सोच में लेके आगे बढ़ सकता हूँ कि मेरा फ्यूचर में मैं जो भी कोशिश करूँगा मुझे उसका फल सही से मिलेगा, ये एक सोच है। दूसरा सोच है, मैं जो भी कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछले एक दो बार मेरा हुआ नहीं है, आगे मेरा जो भी कोशिश करूँगा मेरा फल और माई रिजल्ट्स विल नॉट मैच, आई विल नॉट गेट द डिजर्विंग द थिंग्स दैट आई शुड गेट। मेरे साथ वो समय ठीक नहीं चल रहा है तो मुझे नहीं मिलेगा, ये एक सोच है। तो जस्ट थिंक कि अगर मेरा फ्यूचर में सही होना लिखा है एंड मैं आज के डेट में ये सोच के आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर में जो भी पास में जो हो गया नहीं हो गया, बट आगे मेरा सही होगा, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट मुझे सक्सेस मिलेगा? आई थिंक प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई, बिकॉज मेरे मन में एक बिलीफ है कि मेरा आगे सही होगा। एंड फ्यूचर में लेट्स से आई डोंट हैव अ मैकेनिज्म टू सी फ्यूचर, बट अगर मुझे फ्यूचर में अगर ये पता होता, मतलब कोई बोल देता कि हाँ तुम लिखा है कि तुम्हारे फ्यूचर में अच्छा होगा, तो सच में मेरा अच्छा होना है और मेरा आज का सोच भी मेरा है कि मेरा अच्छा होगा, तो मेरा चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई। दूसरा है कि मैं इस सोच में लेके आगे बढ़ूंगा कि पास में मेरा गलत हो गया है, आगे मेरा सही होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्या करूं, पर एक्चुअली सिनेरियो में मेरा लिखा है अच्छा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मेरे सिनेरियो, मेरे भाग्य में लिखा है अच्छा होगा, पर मैं इस सोच में लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि पिछले दो बार या एक बार या कई बार मेरे साथ लक ने मेरा साथ नहीं दिया, इस बार पता नहीं क्या होगा, मेरा एफर्ट भी हाफ हार्टेड होगा मोस्टली, एंड accordingly मेरा chances of success, the probability of success will be very low. I think this is clearly understandable. Let us take the other scenario. दूसरा सिनेरियो है कि मेरे फ्यूचर में लिखा है कि लक सही नहीं है, मतलब टाइम सही नहीं चल रहा है, सपोज फ्यूचर में है ये, एंड आज के डेट में मैं ये सोच के लेके चल रहा हूँ कि पास में क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, जो भी है बट आगे मेरा सही होगा, मैं इस थॉट में लेके आगे बढ़ रहा हूँ, बट मेरे भाग्य में सही नहीं लिखा है। उस सिनेरियो में क्या होगा? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट सक्सेस? द प्रोबेबिलिटी इज़ लो, इट्स लो, बिकॉज फ्यूचर में अगर भाग्य में सही लिखा ही नहीं है तो आज मैं जितनी भी कोशिश करूं, आई डोंट नो क्या एफर्ट आएगा, हमको पता नहीं है, बट सक्सेस होने के चांसेस कम ही है बिकॉज भाग्य में सही नहीं लिखा है। एज्यूमिंग अगर भाग्य में, लक में, फ्यूचर में अच्छा नहीं लिखा है, एंड आज मैं इस थॉट में आगे बढ़ रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर में क्या पता नहीं, सही नहीं हुआ है, आगे भी क्या होगा नहीं होगा, इस थॉट में लेके आगे बढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक मेरा सक्सेस होने का चांसेस जीरो है उस सिचुएशन में। फ्यूचर में भाग्य में ठीक नहीं है, मेरा आज के डेट में भी सोच में वही है कि ठीक नहीं होगा, तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर लो। सो वी हैव गॉट 4 सिनेरियोज, 4 सिचुएशंस। पहला सिचुएशन,
भाग्य में सही है और मेरा सोच भी आज के डेट में पॉजिटिव है। दूसरा, भाग्य में सच में सही है पर मेरा सोच में आज के डेट में नेगेटिव है। ठीक है। तीसरा, मेरे भाग्य में सही नहीं है पर आज के डेट में मेरा सोच में पॉजिटिविटी है। फोर्थ, मेरे भाग्य में सही नहीं है और मेरे सोच में भी आज के डेट में पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी भरा हुआ है। इन चारों में से सबसे हाई चांस ऑफ सक्सेस इस वाले में है। उसके बाद सेकंड में ये नहीं है, सेकंड में ये वाला है जिसमें कि मेरे भाग्य में क्या है नहीं है, बट आज के डेट में मैं सोच में लेके चल रहा हूँ, मेरा उसमें जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा हायर है। जो थर्ड नंबर पे आएगा वो है कि मेरे फ्यूचर में अच्छा लिखा है पर आज के डेट में मैं नेगेटिविटी के साथ जा रहा हूँ, उसमें भी मेरा सक्सेस होने के चांसेस है बट बहुत कम है। सबसे ज़्यादा है मैं फ्यूचर में सही लिखा है, सोच भी सही है आज के डेट में। दूसरा है फ्यूचर में सही लिखा नहीं है, भाग्य में सही नहीं है पर आज के डेट में मेरा सोच सही है, तो एटलीस्ट मैं एफर्टफुल डाल रहा हूँ, तो चांसेस है कि मेरा फ्यूचर बदल जाए। तीसरे नंबर पे आएगा मेरे भाग्य में सब अच्छा लिखा है बट मैं ही आज खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि नहीं होने वाला है। और चौथा है मैंने आज ही डिसाइड कर लिया है कि नहीं होगा मेरा, उसमें सक्सेस चांसेस 0 है। नो कंसिडरिंग दीज थिंग्स, जस्ट थिंक, अब जो मैंने सिनेरियो बताया कि फ्यूचर में ये होने वाला है, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सिटिंग टुडे आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है। द ओनली थिंग दैट आई कैन कंट्रोल इज़ व्हाट आई कैन थिंक राइट नाउ। आज मैं क्या सोच रहा हूँ उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसमें मेरे पास 2 ही ऑप्शन है कि मैं अच्छा सोचूं या फिर एक हारा हुआ थॉट लेके बढ़ूं, ये 2 चॉइसेस है। बट इंटरेस्टिंगली व्हेन यू एनालाइज यू सी तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस जो सिनेरियोज हैं, जो टॉप के 2 सिनेरियो हैं, दोनों सिनेरियो उसी सिचुएशन में आते हैं जब तुम सोचो कि मेरे साथ अच्छे होने वाला है, आगे अच्छा होने वाला है, पास्ट में जो हुआ ना हुआ। सो सिंस हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं है तो इट मेक्स ऑल सेंस फॉर मी टू एज्यूम कि मेरा फ्यूचर में सही होगा। आगे जो होगा ना होगा वो तो हम जानते नहीं है, भगवान पे डिपेंड करता है, बट आज के डेट में मुझे इसी सोच पे जाना है कि मेरा फ्यूचर में सही होगा। Just think, I've tried to explain this to you because sometimes this is not only applicable for just examinations, it is applicable for everything that is going on in life. हर सिचुएशन पे कभी भी सोच के बैठो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड मेरा टाइम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये भी जो भी थॉट्स है, ह्यूमन बीइंग, अगर तुम ह्यूमन बीइंग हो तो ये थॉट आएगा ही आएगा। बट इस जगह पे प्लान ऑफ एक्शन में सिर्फ एक ही चॉइस है, सही सोचना है आगे के लिए, आगे सब सही होगा बोल के सोचना है, यही प्लान ऑफ एक्शन है। दूसरा प्लान ऑफ एक्शन सोचना मतलब यू हैव डिसाइडेड कि आगे डूम कर देना है अपने आप को, अपना फ्यूचर को डूम करना है। उसी सिचुएशन में तुम्हें सोचना होगा कि सही नहीं हो रहा है, ठीक नहीं होगा, आगे अभी ठीक नहीं होगा, आगे भी ठीक नहीं होगा, ये सोचना है। तो उसमें यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड साइंड द डूम सर्टिफिकेट फॉर योर सेल्फ। सो इफ़ यू वांट, और दूसरा वाला में कि लाइक यू नो मैं देन कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर अगर मैं सोचूं कि मेरा अच्छा होने वाला है तो क्या सच में सही हो जाएगा? मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है कि आज तुम अगर सोचोगे कि फ्यूचर में सही होने वाला नहीं है तो 100% ऑलमोस्ट 99.9 100% आई विल से गारंटीड है कि होगा नहीं। पर दूसरी सिचुएशन है कि अगर तुम सोचते हो अच्छा होगा तो उसमें 100% गारंटीड तो नहीं है अच्छा होगा, बट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नाउ सिंस फ्यूचर इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी, हम हर चीज़ जो भी करते हैं प्रोबेबिलिटी पे लेके करते हैं। आज के डेट में हम व्हेनेवर वी लुक देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, पैंडेमिक है, वो है, हर चीज़ में एक अनसर्टेनिटी चल रहा है। तो उन अनसर्टेन हम हर बार ये अनसर्टेनिटी की वजह से लाइफ को तो रोक नहीं रहे ना, लाइफ को आगे चला ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आज के डेट में कुछ एक्शंस ले रहे हैं, एज्यूमिंग कि फ्यूचर में ये बदलने वाला है और ये अच्छा होने वाला है और समथिंग कुछ ना कुछ सोच के हम आज के डेट में एक्शन ले रहे हैं। एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू डू, तुम बर्थ से लेके तुम आगे बढ़ के क्या बनोगे तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं है, बट फिर भी पेरेंट्स तुम्हें एक तरीके से ग्रूम करते आ रहे हैं, एज्यूमिंग कि कुछ एक प्रोबेबिलिटी होगा, इस ये करने से शायद ये अच्छा होगा। ओके, सो फ्यूचर इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी ओनली, नथिंग एल्स। सो व्हेन वी लुक एट प्रोबेबिलिटी, इफ़ आई थिंक फ्यूचर इज़ गुड, मेरा सही होगा,
तब जाके मेरे चांसेस ऑफ सक्सेस हाई है. सो ऑब्वियसली इट मेक्स ऑल सेंस टू थिंक फॉर मी टू थिंक अबाउट दैट. सो तुम लोग अगर किसी भी सिचुएशन में तुम्हें अगर ये फीलिंग आता है, कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें सपोज़ अच्छा नहीं हुआ, तो उस जगह पे हार के रुकना नहीं है. बिकॉज हार के रुके तो तुमने डिसाइड ही कर लिया है. भगवान क्या डिसाइड करेंगे तुम्हें, और क्या कोई क्या अच्छा चीज़ देगा ना देगा, बट तुमने खुद ब खुद अपने लिए डिसाइड कर लिया कि तुम्हें वो नहीं मिलना है. वाई? क्यों? क्यों? फ्यूचर तो आगे चल रहा है ना, टाइम तो आगे बढ़ते जा रहा है. सो जब तक हमारी जो एक है ना, भगवान हम में एक चाबी भरता है, एक हिंदी में भी गाना था है, तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, एक गाना था. तो हमने हमारे अंदर जितनी चाबी भरी है वो चाबी चलने तक हमें अच्छा सोचते आगे चलते जाना है. सो एंड वंस यू थिंक, ये भी बोलते हैं कि इफ़ तुम्हारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिलता है. सो इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, you have the capability to alter your future also. You have the capability to alter your future. ये सब नॉलेजेबल लोगों ने बोला है, वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी बताया गया है कि अब जब ये बताया गया है तो इट मेक्स सेंस फॉर बिकॉज दुनिया को सब कोई भी ह्यूमन बींग आज के डेट में इतना अच्छे से समझ नहीं पाया. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. सो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इट मेक्स ऑल सेंस फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक कि हाँ, हम कोशिश करेंगे और एक ये थॉट लेके चलेंगे तो शायद अच्छा होगा. सो लेट्स गो बाय दैट. सो नेवर लूज हार्ट, एंड वेन एवर यू आर फेस्ड विद सच ए सिचुएशन, जस्ट ट्राई टू इवेल्युएट द सिनेरियोज. तुम्हारे एक्शंस और उसको एक्शंस को लेके क्या सिनेरियोज होंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया. व्हेन यू हैव दैट इन माइंड, योर थॉट विल बिकम एब्सोल्युटली क्लियर एंड यू विल कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. If you have liked this, then do continue to watch the channel, and do subscribe and recommend to your friends. I will be putting on some more videos for all of you to benefit, and if you have any queries, you can always put down in the comment, so and I will try to answer them. And before I leave, a bit of introduction about myself. I am Shubhrakant Shadangi, and I have been working in the education and technology field for the last 28 years. I am the chairman of iBooks group. So based on my experience and by interacting with all those students, or so many students over these years, this is what I have come to learn, and I am trying to share some of the points with all of you. All the best.